नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रिय छात्रगण। नमस्कार नमस्कार, सभी को मेरा ढेर सारा नमस्कार। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपको 12th का बायोलॉजी का क्लास करा रहा हूं। जो मेरा सेशन कल से स्टार्ट हुआ था, आज मेरा दूसरा क्लास है। ठीक है, आज मेरा सेकेंड क्लास है। बस टॉपिक मेरा वही है, चैप्टर मेरा वही है, बस खाली क्लास बदल गया है, दूसरा है। हमारा चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन, जीवों में जनन मतलब पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उनमें कौन सा वैसा प्रक्रम अपनाया जाता है जिसके द्वारा वह जीव अपने जैसा संतति का निर्माण करता है। क्या चीज? अपने जैसा संतति का निर्माण करता है। वह कौन सा प्रक्रम करता है, वही हमारा मेन टॉपिक है। इसलिए चैप्टर का नाम ही ये दे रखा है हमारे साइंटिस्ट ने, जीवों में जनन। इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ लिया था उसको भी जरा सा एक छोटा सा टॉपिक के रूप में देखेंगे और आगे हमें क्या पढ़ना है उसको भी जानेंगे। ठीक है बाबुआ, तो आज हम लोग जो है, जो कल देखे थे, कल का छोटा सा टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ लिया था उसका एक झलक देख लेते हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने देखा था पहला जीवन अवधि के बारे में। जीवन अवधि, जीवन अवधि के बारे में कल हम लोगों ने देखा था। जीवन अवधि क्या है? कहने का मतलब है पृथ्वी पर जितना भी सजीव है सबका जन्म हुआ है और जन्म के साथ ही उसकी कुछ आयु है। किसी का 1 दिन, किसी का 5 दिन, किसी का 10 दिन, किसी का 4 महीना, किसी का 6 महीना, किसी का साल भर, किसी का 2 साल। ये इस प्रकार से सबका कुछ न कुछ जीवन काल है। उस काल को ही उसके बीच का, अर्थात सीधी तौर पर अगर कहें तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को ही हम लोग बोलते हैं जीवन काल, जीवन अवधि, जो हम लोगों ने कल देख लिया था। क्लियर? आई थिंक मैं जानता हूं कि आपका क्लियर हो चुका था, क्योंकि मैंने बेहतरीन ढंग से आपको कल समझाया था। ठीक है ना, कुछ उदाहरण भी मैंने आपको कल बताया था। आज उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक था जनन का। जनन, जनन मतलब रिप्रोडक्शन। जनन मतलब क्या बाबू? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा क्रिया है, प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसा संतति का निर्माण करता है। अपने जैसा संतति का क्या करता है बाबू? निर्माण करता है। उसे ही हम लोग कहते हैं जनन, जिसको मैंने कल याद करने का छोटा सा तरीका भी बताया था। क्या? जनन मतलब कि जीवन में नया निर्माण, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसा संतति को नए रूप में उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग जनन कहते हैं। जिसका इंग्लिश हम लोगों ने कल बताया था रिप्रोडक्शन। री मतलब पुनः, और प्रोडक्शन मतलब जन्म लेना। मतलब जो पुनः अपने जैसा जीव को निर्माण करता है उसी को हम लोग जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ठीक है बाबू, ये हम लोगों ने कल देखा था, ये टॉपिक कल हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद इसमें हम लोगों ने देखा था कि ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एगो को बोलते हैं हम लोग लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, और एगो को हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। सर लैंगिक जनन क्या है? अरे वो जनन का वह विधि जिसमें जीव अपने जैसा संतति का निर्माण लैंगिक अंगों के मदद से कर देता है। कहने का मतलब है हमारे शरीर में मुख्य रूप से आप देखिएगा, आपका शरीर जो है वह अंग तंत्र से मिलकर के बना है। किसी से मिलकर बना है? अंग तंत्र से। अंग तंत्र मतलब हमारे शरीर में एक नहीं, बहुत सारे अंग तंत्र हैं, बहुत सारे अंग तंत्र हैं। आप देख चुके हैं कि हमारे शरीर में पाचन तंत्र है, हमारे शरीर में श्वसन तंत्र है, हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र है, हमारे शरीर में परिवहन तंत्र है, हमारे शरीर में जो है एक है जनन तंत्र। तो वो जनन तंत्र जो है, जो हमारा लैंगिक अंगों के सहयोग से बना है। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग 3rd चैप्टर में पुनः वर्णन करेंगे। मानव के बारे में एकदम विस्तार से 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में।
अभी सिर्फ जनन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जनन क्या है? जनन वह प्रक्रिया है, वह क्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसा संतति का निर्माण करता है। ये दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक को बोलते हैं हम लोग लैंगिक जनन पहला, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है बाबू, एक बोलते हैं लैंगिक जनन और एक बोलते हैं अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन जनन का वह प्रक्रम है, लैंगिक जनन जनन का वह प्रक्रम है जिसमें जीव अपने जैसा संतति का निर्माण, अपने जैसा संतति का निर्माण लैंगिक अंगों के सहयोग से करता है, उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन जनन का वह विधि जिसमें जीव अपने जैसा संतति का निर्माण लैंगिक अंगों से ना करके, लैंगिक अंगों से ना करके किसी अन्य विधि से यह जो जनन का क्रिया को पूरा करता है, उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। उसे हम लोग जो है अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है बाबू, उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। तो ये हम लोगों ने कल देख लिया था, कल पढ़ लिया था, ये भी कल हम लोगों ने देख लिया था। इसका परिभाषा बहुत बढ़िया ढंग से हम लोगों ने कल देख लिया था और एग्जाम्पल भी पढ़ लिया था। आज हम लोग इसी का विस्तार आगे पॉइंट जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखे थे कि दो जीव भाग लिया था, एक था हमारा नर और एक था हमारा मादा, अर्थात मेल और फीमेल। हमें सिर्फ हिंदी ही बोलना है, हिंदी हमारा ये जो क्लास है वह 12th का बायोलॉजी का हिंदी का क्लास चल रहा है। ठीक है, बायोलॉजी का हिंदी, बिहार बोर्ड का, या बोल सकते हैं हिंदी मीडियम, इसलिए इसको ध्यान से रखिएगा। और नर और मादा मतलब मेल और फीमेल, लेकिन इंग्लिश भी बीच बीच में हम बोल रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार का समस्या नहीं हो। ठीक है, आगे हमारा दूसरा है बाबू अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जनन का वह प्रक्रम जिसका भी परिभाषा हम लोग देख चुके हैं। जनन का वह प्रक्रम जिसमें जीव अपने नए संतति का निर्माण लैंगिक अंगों से ना करके किसी अन्य विधि से करता है। तो अब अन्य विधि कौन कौन है, आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अलैंगिक जनन मुख्यतः आपके सिलेबस में ये 5 प्रकार का दे रखा है एनसीईआरटी में। वो 5 प्रकार कौन कौन है हम लोग एक एक करके बारी बारी से देखते हैं। पहला को दे रखा है बाबू आपका खंडन। खंडन अलैंगिक जनन। खंडन अलैंगिक जनन। ठीक है, खंडन अलैंगिक जनन जनन का वह विधि है जिसमें जीव अपने शरीर को खंडित करके 2 भागों में बांट करके जो है एक नए संतति का निर्माण करता है। इसका ये जो खंडन विधि है ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक को हम लोग बोलते हैं द्विखंडन और एक को हम लोग बोलते हैं बहुखंडन। जरा सा जगह कम है, इसको मिटाते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं द्विखंडन और एक को हम लोग बोलते हैं बहुखंडन। ठीक है, द्विखंडन क्या है और बहुखंडन क्या है इसके बारे में जैसा चर्चा करते हैं। पहले खंडन अलैंगिक जनन क्या है इसके बारे में समझते हैं। खंडन अलैंगिक जनन मतलब कि ये अलैंगिक जनन का एक विधि है। क्या है बाबू? अलैंगिक जनन का एक विधि है जिसमें जीव अपने संतति का निर्माण शरीर को खंडित करके करता है, मतलब अपने शरीर को बांटता है, 2 भागों में बांटता है और बांटने के बाद जो है अपना जैसा जो है संतति का निर्माण करता है। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, द्विखंडन और बहुखंडन। ठीक है, द्विखंडन जनन का हुआ, अलैंगिक जनन का हुआ विधि जिसमें जीव संतति अपने जैसा संतति का निर्माण अपने शरीर को 2 बराबर बराबर भागों में बांट करके करता है। जैसे आप देख रहे हैं यहां एग्जाम्पल देखिए बता रहे हैं अमीबा का। अमीबा देखिए एक छोटा सा जीव है, इस प्रकार से एक कोशिकीय छोटा सा जीव है। देखिए इस प्रकार से ये अमीबा है। अमीबा एक छोटा सा जीव है जो इस प्रकार का होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं है, इसका कई सारा आकार है, लेकिन जीव जो है वह इसी प्रकार के होते हैं। ये एक कोशिकीय जीव है। ठीक है बाबू, एक कोशिकीय जीव है। इनमें जनन कैसे होता है? पहले ये अपने आप को क्या करता है, अपने ये जो शरीर में जो इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली।
कोशिका झिल्ली, ये हमारा इसमें इस प्रकार से द्रव होते हैं। इसमें इस प्रकार से द्रव होते हैं, भरा हुआ रहता है। प्रकार से, और ये जो बीच वाला संरचना है इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव। और ये जो आपको बीच में संरचना दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक। केंद्रक, ठीक है। ये अमीबा एक छोटा सा जीव है जिसमें द्विखंडन होता है। क्या होता है? द्विखंडन। यहां देखिए, इसको हम इधर बना रहे हैं। ये अमीबा क्या करता है, अपने शरीर में ये जो केंद्रक है ये जो केंद्रक है ये पहले अपने केंद्रक को इस प्रकार से विभाजित करता है दो भागों में। ये इस प्रकार से दो भागों में बंटना शुरू होता है, और जब ये दो भागों में बंट जाता है पूर्ण रूपेण तरह से, तो ये इस प्रकार से हो जाते हैं। एक केंद्रक इधर और एक केंद्रक इधर, और बीच में जो है इस प्रकार से एक कोशिका झिल्ली का आवरण परिपूर्ण रूप से बन जाते हैं। फिर उसके बाद जब पूरी तरह से ये परिपक्व हो जाता है, बन जाता है, तब यहाँ देखिए यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है, दोनों अमीबा इस प्रकार से दो भागों में बट जाते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये एक अमीबा था, दूसरा स्टेप में इस केंद्रक का विभाजन हुआ, तीसरा स्टेप में क्या हुआ, केंद्रक के साथ साथ इसके झिल्ली के भी दो भागों में बंटना शुरू हो गया, और चौथा स्टेप में मैंने क्या देखा, हम लोगों ने क्या देखा कि ये पूरी तरह से एक अमीबा दो बराबर बराबर भागों में बट गया। कितने भागों में? दो बराबर बराबर भागों में बट गया। अर्थात इस प्रकार के जनन को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्विखंडन आलैंगिक जनन। क्या बोलते हैं बाबू? द्विखंडन आलैंगिक जनन। अर्थात इसका परिभाषा अगर देखें तो आलैंगिक जनन का वह विधि जिसमें जीव, कोई भी सजीव, कोई भी क्या, छोटे एक कोशिकीय सजीव, अविकसित सजीव इसी होता है, इसमें विकास करता है। कोई भी सजीव अपने शरीर को दो बराबर बराबर भागों में बांट करके जनन करता है, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? क्या कहते हैं बाबू? तो ये द्विखंडन आलैंगिक जनन कहलाता है। खत्म इतने से बाद अब हम लोग आते हैं बहुखंडन। ठीक है, बहुखंडन। आइए बहुखंडन। बहुखंडन क्या है? बहुखंडन ये भी हमारा, इसको हम लोग बहुखंडन आलैंगिक जनन कह सकते हैं। आलैंगिक जनन, बहुखंडन आलैंगिक जनन ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी ज्यादा ऊपर लिख दिए हैं, ये तो जना रहा है ना। बहुखंडन आलैंगिक जनन, चलिए आइए, बहुखंडन आलैंगिक जनन कहने का मतलब है कि आलैंगिक जनन का वह विधि जिसमें सजीव अपने शरीर को एक नहीं बहुत सारे भागों में बांटकर, क्या बाबू कहने का मतलब है, ध्यान से समझिए। हाँ, बहुखंडन जनन, बहुखंडन मतलब होता है, इसको टॉपिक का पहले समझो। बहुखंडन मतलब होता है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, और खंडन मतलब होता है वही खंडित करना। कहने का मतलब है यहां अगर समझे इस के शब्द को, तो ये जो जीव अपने शरीर को एक से ज्यादा खंडों में विभाजित करके, एक से ज्यादा खंडों में विभाजित करके जनन करता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं बहुखंडन जनन। ठीक है बाबू, क्या कहते हैं? बहुखंडन जनन। तो बहुखंडन जनन का परिभाषा क्या हो गया? तो बस सीधा है, इसको समझिए ध्यान से। सीधा इसका परिभाषा हो गया, आलैंगिक जनन का वह विधि
अलैंगिक जनन का वह विधि जिसमें सजीव अपने शरीर को एक से ज्यादा खंडों में बांटकर अलैंगिक जनन का वह विधि जिसमें सजीव अपने शरीर को एक से ज्यादा खंडों में बांटकर जनन की क्रिया को पूर्ण करता है। जनन की क्रिया को पूर्ण करता है, उसे ही हम लोग कहते हैं क्या चीज? बहुखंडन अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं बाबू? बहुखंडन अलैंगिक जनन। अर्थात अलैंगिक जनन का यह विधि है जिसमें सजीव अपने शरीर को एक से ज्यादा खंडों में बांट करके जनन की क्रिया को पूर्ण करता है, उसे हम लोग बहुखंडन अलैंगिक जनन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें भी अमीबा का ही छोटा सा उदाहरण लेंगे। ठीक है बाबू, अमीबा का छोटा सा उदाहरण लेंगे। लेकिन इस अमीबा में क्या होता है, इस अमीबा में क्या होता है, ध्यान से समझिए। इस अमीबा में होता है कि ये जो अमीबा होते हैं, दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा, चलिए इसको ले लेते हैं। इस अमीबा में क्या होता है, इस अमीबा में क्या होता है कि ये जो अमीबा होते हैं इसमें भी सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, और ये केंद्रक एक नहीं कई सारे केंद्रकों में विभक्त हो जाते हैं। कई सारे, इसमें बहुत सारे केंद्रक बट जाते हैं, अपने शरीर को जो है केंद्रकों के रूप में बांट लेते हैं, बहुत सारा। सब में इस प्रकार से समसूत्री विभाजन होता है और अपने जो है बहुत सारे केंद्रक में ये बट जाते हैं। और जब पूरी तरह से ये केंद्रक युक्त भर जाता है, पूरी तरह से भर जाते हैं, तो ये क्या होता है, इसका बाहरी संरचना, इसका जो है ये बाहरी संरचना क्या होते हैं, वो इस प्रकार से फट जाते हैं। ठीक है, और सारे केंद्रक ये जो है बाहर निकल आते हैं। सारे केंद्रक क्या होते हैं बाबू, ये इस प्रकार से बाहर निकल आते हैं। सारे के सारे केंद्रक इस प्रकार से सभी केंद्रक जो है बाहर निकल आते हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि पहले एक केंद्रक का विकास हुआ, एक अमीबा है, लेकिन एक अमीबा में इसमें बहुत सारे केंद्रक परिपक्व हुए, विकास हुए, और वह विकास होने के पश्चात वह जब पूरी तरह से भर गया तो वह जो है केंद्रक सभी के सभी बाहर निकल गए, और जितना केंद्रक उतना जो है अमीबा अपने आप को बट लिया। जितना केंद्रक उतना अमीबा में बट गया। ये इस प्रकार से जितना केंद्रक उतना अमीबा में बट गया। अर्थात हम अगर इस प्रकार से देख पा रहे हैं तो समझ पा रहे हैं क्या कि बहुखंडन अलैंगिक जनन, जनन का वह विधि जिसमें एक जीव से एक से ज्यादा जीवों में खंडित होकर के नए संतति का निर्माण कर रहा है। क्या चीज? नए संतति का निर्माण कर रहा है। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो अलैंगिक जनन, या बोल सकते हैं बहुखंडन अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बहुखंडन अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो है हम लोग पहला अध्याय में थे, क्या पहले चैप्टर में क्या देखे थे, पहले टॉपिक में कि हम लोग जो देखे थे कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, मतलब कि लैंगिक जनन जिसमें नर और मादा भाग ले रहा था, अलैंगिक जनन जिसमें नर और मादा भाग नहीं लेकर के बल्कि जो है अलैंगिक अंगों के द्वारा नए संतति का निर्माण कर रहा था। उसमें कई भाग देखे थे। तो उसमें हमारा पहला था खंडन विधि,
जिसको द्विखंडन और बहुखंडन कहते हैं। ये दोनों हम लोगों ने क्लियर कर लिया, खत्म हो गया दोनों पॉइंट, समझ में आ गया होगा आप लोग को, आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आलैंगिक जनन में हम लोगों ने पहला देखा खंडन विधि, दूसरा देखा बहुखंडन आलैंगिक जनन, ये दोनों भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है आलैंगिक जनन का दूसरा विधि। दूसरा विधि को हम लोग बोलते हैं मुकुलन। क्या बोलते हैं बाबू? मुकुलन। पहला हमारा क्या था? खंडन, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया। दूसरा हमारा बाबू मुकुलन। मुकुलन क्या है समझिए यहां ध्यान से। मुकुलन क्या है? मुकुलन अर्थात यह भी आलैंगिक जनन का ही छोटा सा विधि है। यह भी हमारा आलैंगिक जनन का ही छोटा सा विधि है, और इसका भी परिभाषा लगभग आलैंगिक जनन की तरह ही होता है। क्या? ध्यान से समझिए। अर्थात आलैंगिक जनन का वह विधि जिसमें कोई सजीव अपने शरीर को मुकुलित करके, क्या बाबू? मुकुलित करके नए संतति का निर्माण करता है। समझ रहे हैं ना बात को? समझिए, मतलब कि कहने का मतलब है आलैंगिक जनन का वह विधि जिसमें सजीव अपने शरीर को मुकुलित करके नए संतति का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग कहते हैं आलैंगिक मुकुलन जनन। क्या कहते हैं? आलैंगिक मुकुलन जनन। ठीक है, ये भी हमारा आलैंगिक जनन का ही छोटा सा विधि है। ये भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक को पढ़ते हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं अंतः मुकुलन जनन। अंतः मुकुलन आलैंगिक जनन। और दूसरा है, इसका जो दूसरा भाग है, दूसरा जो पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य मुकुलन जनन। मुकुलन आलैंगिक जनन। ठीक है, अंतः मुकुलन आलैंगिक जनन क्या है और बाह्य मुकुलन आलैंगिक जनन क्या है, इसको आप समझते हैं ध्यान से। दोनों का परिभाषा आप देख पा रहे होंगे कि दोनों का परिभाषा उसके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। क्या? अंतः मुकुलन आलैंगिक जनन कहने का मतलब है कि जनन का वह विधि, आलैंगिक जनन का वह विधि जिसमें संतति अपने शरीर के अंदर, कहां बाबू? अपने शरीर के अंदर मुकुलित करके नए संतति का निर्माण करता है, उसे हम लोग अंतः मुकुलन जनन कहते हैं। और इसका परिभाषा दूसरा का कि आलैंगिक जनन का वह विधि जिसमें हमारा नए संतति का निर्माण बाह्य मुकुलन के द्वारा, क्या बाबू? बाह्य मुकुलन के द्वारा अपने नए संतति का निर्माण करता है, उसे हम लोग बाह्य मुकुलन कहते हैं। दोनों को हम लोग जो है चित्र के अनुसार से समझते हैं, ध्यान से समझिए। पहला अंतः मुकुलन। अंतः मुकुलन क्या है भैया? कुछ नहीं, बस खाली ध्यान से समझते जाइए। ठीक है, अंतः मुकुलन क्या है? पतला हो गया। कहने का मतलब है आलैंगिक जनन या मुकुलन आलैंगिक जनन का हुआ विधि मुकुलन आलैंगिक जनन का हुआ विधि वह विधि जिसमें सजीव शरीर के अंदर
शरीर के अंदर मुकुलन कर नए संतति को जन्म देता है, उसे ही अंतः मुकुलन जनन कहते हैं। अंतः मुकुलन जनन कहते हैं। अंतः मुकुलन अलैंगिक जनन कहते हैं। अंतः मुकुलन अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन कहते हैं। सॉरी, ठीक है। क्या मैंने परिभाषा लिखा, बस ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से समझिए, एकदम क्लास में ही आपको सारा का सारा रिमेम्बर हो जाएगा, एक भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। एक भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्लास में ही सारा का सारा टॉपिक को समझा दिया जाएगा और सारा का सारा आपको याद करा दिया जाएगा। बस खाली ध्यान से हमको आप समझते जाइए, देखते जाइए। क्या मैंने बताया, अलैंगिक जनन का मैं ये दूसरा भाग पढ़ रहा हूं। पहला मैंने क्या पढ़ा, खंडन जनन। खंडन जनन मतलब अलैंगिक जनन का वह जनन का विधि जिसमें संतति का निर्माण अपने शरीर को खंडित करके करता है। कैसे करता है, खंडित करके करता है, अर्थात खंडित करके करने वाला जनन हमारा खंडन जनन कहलाया। और हमारा दूसरा है मुकुलन जनन। मुकुलन जनन मतलब अलैंगिक जनन, बडिंग, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग, है ना। तो बडिंग क्या है, बडिंग रिप्रोडक्शन क्या है, अलैंगिक जनन का एक विधि है जिसमें संतति का जो निर्माण होता है, अपने नए संतति का जो निर्माण होता है वह मुकुलित करके करता है। क्या करता है बाबू, मुकुलित करके। अर्थात मुकुलन जनन का परिभाषा क्या हो गया, मुकुलन जनन का परिभाषा हो गया कि अलैंगिक जनन का वह विधि जिसमें नए संतति का निर्माण अपने शरीर में मुकुलन के द्वारा करता है, मुकुलित के द्वारा करता है, नए संतति का निर्माण, उसे हम लोग मुकुलन जनन कहते हैं। मुकुलन जनन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। आपके आंख दो है, सब के सब दो प्रकार के आ रहा है, जनरली देख रहे हैं आप लोग। चाहे खंडन है, ये भी दो प्रकार आ रहा है, मुकुलन है, ये भी दो प्रकार के आ रहा है। हम लोग पीछे जनन पढ़े थे, वो भी दो प्रकार का था कि नहीं था, था ना बाबू। जीव जो भाग लेता है जनन में, मानव में, वो भी दो प्रकार के जीव भाग लेते हैं, एक नर और एक मादा। तो यहाँ भी हम लोग जो है मुकुलन जनन है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एगो को बोलते हैं हम लोग अंतः मुकुलन जनन, एगो को हम लोग बोलते हैं बाह्य मुकुलन जनन। अंतः मुकुलन जनन क्या है, जिसमें जीव अपने शरीर में जो है नए संतति का निर्माण शरीर के अंदर, कहाँ बाबू, शरीर के अंदर जो है मुकुलन करके नए संतति का निर्माण करता है, नए संतति का निर्माण करता है शरीर के अंदर, नए संतति का मुकुलन करके नए संतति का निर्माण करता है, उसे हम लोग अंतः मुकुलन जनन कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल इष्ट का दे रहे हैं, ठीक है, स्पंजी का। देखिए ध्यान से, एक छोटा सा यह जीव है, इस प्रकार से लग रहा है वैसे सुराही जैसा नहीं, लेकिन ये समुद्री जीव है हमारा, है ना। पोरिफेरा आप लोग संग पढ़े होंगे अगर 11th में, तो वहां आप लोग देखे होंगे स्पंजी एक छोटा सा जीव है, वो जो है इस प्रकार के होते हैं। इसके अंदर देखिए इस प्रकार से ये मुकुलन होता है, इस प्रकार से ये मुकुलन बनता है। देख रहे हैं इस प्रकार से, पूरा तो नहीं बना रहे हैं, बस इतना ही बना रहे हैं, ठीक है। इसे पूरा में रहता है, पूरा इस प्रकार से सजा हुआ रहता है इसके अंदर, इसके अंदर इस प्रकार से। इस प्रकार से ये मुकुलन होता है, पूरे शरीर के अंदर जो है इस प्रकार से मुकुलन भरा हुआ रहता है, ठीक है ना बाबू। ये मुकुलन जो है शरीर के अंदर बन रहा है, कहां बन रहा है, शरीर के अंदर बन रहा है।
और जब ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, जब ये लगता है कि अपना जीवन हम सही ढंग से जी पाएंगे, तो ये सारा के सारा मुकुलन इस रास्ते से, ऊपर वाले रास्ते से ये इस प्रकार से बाहर निकल आते हैं। ये ऊपर वाला रास्ता से इस प्रकार से बाहर निकल आते हैं सारा के सारा मुकुलन। इस प्रकार से सारा के सारा जो है बाहर निकल आते हैं इस प्रकार से। तो मुकुलन तो बना, लेकिन कहां बना? शरीर के अंदर बना। कहां बना बाबू? शरीर के अंदर बना। लेकिन वह जो है परिपक्व हो जाने के बाद वह अंदर रहा नहीं। कहां निकल के चला आया? बाहर निकल के चला आया। अर्थात इस प्रकार का जनन हमारा आलैंगिक जनन का ही भाग है, परंतु आलैंगिक जनन का कौन सा भाग है? तब मुकुलन जनन का भाग है बउआ। कौन है? मुकुलन जनन का भाग है। जो मुकुलन जनन में भी कौन मुकुलन जनन? तो अंतः मुकुलन जनन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा। क्या? अस्पंजी। अस्पंजी एक वो जीव है जिसमें जो है मुकुलन जनन होता है। वह कहां होता है? तो अंतः मुकुलन जनन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक बचा है बाह्य मुकुलन। आगे बढ़ते हैं। बाह्य मुकुलन। देखिए बुआ, बाह्य मुकुलन क्या हमारा टॉपिक क्या है? दूसरा बाह्य मुकुलन है ना, एक्सटर्नल बडिंग। बाह्य मुकुलन, अंतः मुकुलन, इंटरनल बडिंग। इंटरनल मतलब अंत, एक्सटर्नल मतलब बाह्य। बाह्य मतलब हमारा जो बाह्य मुकुलन करके नए संतति का निर्माण करता है। इसका परिभाषा क्या हो गया? एकदम आसान शब्दों में, बाह्य मतलब बाहर, अब मुकुलन मतलब मुकुलन, बडिंग। तो कहने का मतलब सीधा तौर पर अगर आप समझिए तो वैसा सजीव जिसमें आलैंगिक जनन का बाह्य मुकुलन के द्वारा नए संतति का निर्माण करता है, बाह्य मुकुलन के द्वारा नए संतति का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? बाह्य मुकुलन कहते हैं। जैसे इसका परिभाषा अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, इस प्रकार से होगा। आलैंगिक जनन का वह विधि, आलैंगिक जनन का वह विधि, सॉरी आलैंगिक जनन का वह विधि जिसमें जिसमें नए संतति का निर्माण, जिसमें नए संतति का निर्माण, नए संतति का निर्माण शरीर के बाहर, शरीर के बाहर मुकुलन कर, मुकुलन कर निर्माण करता है। करता है उसे ही बाह्य मुकुलन कहते हैं, बाह्य मुकुलन कहते हैं। ध्यान से समझिए बाबू, क्या मैंने बताया, क्या मैंने लिखा, बस ध्यान से समझते जाइए। आलैंगिक, ये भी हमारा आलैंगिक जनन का ही भाग है। तो सब तो भी हम आलैंगिक जनन ही चल रहे हैं, तो आलैंगिक जनन ही है। तो आलैंगिक जनन का वह विधि जिसमें नए संतति का निर्माण, नए संतति का निर्माण नए संतति का निर्माण शरीर के बाहर मुकुलन कर करता है ना, शरीर के बाहर निर्माण करके करता है, उसे हम लोग बाह्य मुकुलन करते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बाह्य मुकुलन कहते हैं।
मुगलन करके करता है उसे हम लोग बाह्य मुगलन कहते हैं। बाह्य मुगलन का एक छोटा सा एग्जांपल क्या बाबू, हाइड्रा है ना। हाइड्रा को तो आप लोग देखे होंगे, इस प्रकार से देखिए, छोटा सा जीव है ये, इस प्रकार से ये होता है, इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। ये एक छोटा सा जीव है जिसको हम लोग हाइड्रा बोलते हैं। ये हाइड्रा में क्या होता है, पहले इस प्रकार से ये मुकुलन होता है, छोटा सा वर्डिंग हुआ, नहीं देख पा रहे हैं, छोटा सा ये वर्डिंग हुआ, छोटा सा वर्डिंग, ये धीरे धीरे इसके शरीर पर यहाँ है, छोटा सा यहाँ है, छोटा सा यहाँ है, छोटा सा यहाँ है, छोटा सा यहाँ है, इस प्रकार से ये कई सारे इसके शरीर पर वर्डिंग निकलते हैं, मुकुलन निकलते हैं। लेकिन ये मुकुलन धीरे धीरे करके इस प्रकार से ये मुकुलन धीरे धीरे इस प्रकार से, ये मुकुलन जो है धीरे धीरे विकास इस प्रकार से बढ़ता है, और ये इसमें भी इस प्रकार से संरचना निकल आते हैं। जब ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, जब ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो ये मुकुलन यहां से ये कट करके नीचे गिर जाता है, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से ये मुकुलन क्या हुआ, ये कट करके ये धरती पर आ गया, जमीन पर आ गया, और जमीन पर आ जाने के कारण यह जो जैसे ये जी रहा था वैसे ही ये भी अपना जीवन शुरू कर देगा। ये कहाँ मुकुलन हो रहा, लेकिन कहाँ हो रहा, शरीर के बाहर हो रहा। कहाँ हो रहा बाबू, बाहर हो रहा, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, बाह्य मुकुलन। तो मुकुलन किसे कहते हैं, तो अलैंगिक जनन का वह विधि जिसमें सजीव अपने जैसा संतति का निर्माण मुकुलन के द्वारा करता है, उसे हम लोग मुकुलन अलैंगिक जनन कहते हैं। ये कितने प्रकार के, तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक अंतः मुकुलन और एक बाह्य मुकुलन। अंतः मुकुलन, मुकुलन जिसमें शरीर के अंदर मुकुल बन रहा था और वह फट करके बाहर निकल रहा था। अब बाह्य मुकुलन जिसमें मुकुल बन रहा है लेकिन शरीर के बाहर बन रहा है और जो है नए संतति का निर्माण कर रहा है। ठीक है बाबू, तो ये हमारा बाह्य मुकुलन हो गया। ठीक है, अब आते हैं आगे, बाह्य मुकुलन हो गया। अब हमारा फिर से एक बार पीछे हम लोग देख लिए थे, क्या हम लोग पढ़ क्या रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन का भाग। तो अलैंगिक जनन का भाग हम लोगों ने पहला पढ़ा खंडन, दूसरा पढ़ा हम लोगों ने बहुखंड, सॉरी दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ नहीं है, तीसरा पेज में होगा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा मुकुलन। मुकुलन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एगो अंतः मुकुलन, एगो बाह्य मुकुलन। ठीक है, पहला हम लोगों ने पढ़ा खंडन। खंडन दो प्रकार का, एगो द्विखंडन एगो बहुखंडन, है ना। एगो द्विखंडन और एक था हमारा बहुखंडन। अलैंगिक जनन का दूसरा, पहला भाग हमारा खंडन, दूसरा भाग हमारा मुकुलन, और तीसरा भाग अब हमारा है जो मुकुलन भी हम लोगों ने देख लिया। तो दो प्रकार का मुकुलन, एगो अंतः मुकुलन एगो बाह्य मुकुलन, इंटरनल बडिंग, एक्सटर्नल बडिंग। अंतः मुकुलन भी हम लोग वहां देख लिए थे, यहाँ हम लोग अंतः मुकुलन देख लिए, अंतः मुकुलन का परिभाषा देख लिए, इसका एग्जाम्पल देख लिए। बाह्य मुकुलन भी देख लिए, बाह्य मुकुलन का परिभाषा देख लिए, इसका एग्जाम्पल भी देख लिए। एग्जाम्पल याद रखिएगा, हाइड्रा, हाइड्रा, स्पंजी। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिएगा। अब आगे आते हैं, अब अगला है हमारा बाबू जो अलैंगिक जनन का ही भाग है। ठीक है, अलैंगिक जनन का कुल 5 भाग हम लोग को पढ़ना। ठीक है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। अलैंगिक जनन का हमारा तीसरा भाग है बीजाणुजनन, ये कायिक प्रबंधन पहले पढ़ लेते हैं। कायिक प्रबंधन तीसरा अलैंगिक जनन का भाग, अलैंगिक जनन का हमारा तीसरा भाग। अलैंगिक जनन का अलैंगिक जनन का तीसरा भाग, तीसरा भाग
तीसरा भाग क्या है बाबू? तो आलिंगन जनन का तीसरा भाग हमारा है, हम लोगों ने कितना भाग पढ़ा? पहला पढ़ा खंडन, दूसरा पढ़ा मुकुलन, और तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट है, हटा देते हैं, तीसरा हमारा है कायिक प्रबंधन। कायिक प्रबंधन। आलैंगिक जनन का परिभाषा हम लोग देखे थे क्या, कि जनन का वह विधि जिसमें नए संतति का निर्माण तो होता है परंतु वह अपने जनक के समान होते हैं, जिसको हम सब ने क्लोन कहा था। क्लोन याद होगा आप लोग को, पीछे मैंने चर्चा किया था। यहाँ हमारा आलैंगिक जनन में जितना भी संतति बन रहा है सब के सब अपने जनक के समान होगा, कोई अपने जनक से भिन्न नहीं होगा, सब के सब अपने जनक के समान होगा। एक भी होगा जो अपने जनक के भिन्न नहीं होगा, और जब अपने जनक के भिन्न नहीं होंगे तो उसे ही हम लोग कहते हैं क्या चीज? क्लोन। क्या कहते हैं बाबू? क्लोन कहते हैं। ठीक है, तो आलैंगिक जनन का हमारा तीसरा विधि है कायिक प्रबंधन। क्या बउआ जी? कायिक प्रबंधन। और ये कायिक प्रबंधन भी दो प्रकार के होता है। ठीक है ना, सब देख रहे हैं दो दो प्रकार आ रहा है। नहीं, जनन भी हमारा दो प्रकार का था ना जी बउआ? हाँ एकदम था। तो जनन भी हमारा दो प्रकार के था। अब जनन को आगे छोड़ते हैं तो लैंगिक जनन देखते हैं। तो लैंगिक जनन में भी दो प्रकार के जीव भाग ले रहे थे, नर और मादा। नहीं, आलैंगिक जनन देखें तो आलैंगिक जनन तो कई प्रकार के हैं, परंतु सब जितना भी पढ़ रहे हैं सबका दो दो पार्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो सर कायिक प्रबंधन का दो भाग कौन कौन है? आइए आगे पढ़ते हैं। तो कायिक प्रबंधन का दो भाग हमारा है, एक को कहते हैं कृत्रिम कायिक प्रबंधन। कृत्रिम कायिक प्रबंधन। ठीक है, कृत्रिम कायिक प्रबंधन। 1 सेकंड जरा सा। हाँ क्या बोल रहे थे बाबू? कह रहे थे कि आलैंगिक जनन के मुख्यतः अभी हम लोग तीसरा पार्ट में चल रहे हैं, कायिक प्रबंधन। कायिक प्रबंधन मतलब कि कहने का मतलब सीधा परिभाषा, एकदम समझिए, एकदम ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, एकदम बस खाली समझते जाइए हमारी बातों को। कायिक प्रबंधन जनन का वह विधि या आलैंगिक जनन का वह विधि जिसमें नए संतति का निर्माण, आलैंगिक जनन का वह विधि जिसमें नए संतति का निर्माण कायिक प्रक्रिया द्वारा होता है। कौन सी प्रक्रिया द्वारा? कायिक प्रक्रिया द्वारा होता है। और कायिक प्रक्रिया द्वारा जनन का यह प्रक्रम हमारा कहलाता है कायिक प्रबंधन जनन। क्या कहलाते हैं? कायिक आलैंगिक प्रबंधन जनन। ठीक है बाबू, कायिक प्रबंधन जनन कहलाता है। ये कायिक प्रबंधन जनन जो है ये भी हमारा आलैंगिक जनन का ही भाग है, आलैंगिक जनन का ही भेद है, परंतु इसमें ये इसको दो भागों में बांटा गया है। एगो हमारा है कृत्रिम कायिक प्रबंधन जनन, एक हमारा है प्राकृतिक कायिक प्रबंधन जनन। प्राकृतिक कायिक प्रबंधन जनन। अब कृत्रिम क्या है और प्राकृतिक क्या है, समझिए ध्यान से। कृत्रिम मतलब कि वह जो है उस पौधा में कायिक प्रक्रिया नहीं पाया जाता, कायिक प्रक्रिया द्वारा जनन नहीं हो सकता है, परंतु हम सब जबरदस्ती उसमें कायिक प्रक्रिया को अपनाते हैं और अपना करके जो है उसमें कायिक प्रक्रिया द्वारा जनन करा देते हैं। कैसे सर? तो ध्यान से समझिए। कृत्रिम को हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे ये पौधा है,
ठीक है, इसका एक तना इधर निकला हुआ है, एक तना इधर निकला हुआ है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, पहले इस पौधा को, तना को अगर काट कर रोपते हैं तो नहीं होता, नहीं होता। इस तना के पौधा को हम लोग अगर काट के रोपते हैं तो नहीं होता, परंतु इस प्राकृतिक में, जो प्राकृतिक जिसमें पाया जाता है कायिक प्रबंधन प्रक्रिया, उस जिसमें प्राकृतिक कायिक प्रबंधन प्रक्रिया पाया जाता है, उसके तना को आप काट के कहीं भी जाके रोप दीजिए, आराम से वह उग जाएगा। जैसे सोहजन, जो कल भी हमने चर्चा किए थे, सोहजन का पौधा के तना को काट के जाके रोप दीजिए, आराम से नया पौधा उग जाएगा। आप मेहंदी के पौधा को देखे होंगे, तना को कहीं से भी चुरा के लाइए, घर में रोप दीजिए, हो जाएगा। आप जो है समी का पौधा देखे होंगे, कहीं से भी तो उसके तना को चुरा के लाइए, घर में रोपिए, हो जाएगा। चुरा के या मांग कर, इसको जरूरी नहीं है चुरा कर ही लाना है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है बाबू, चुरा कर नहीं लाना है, मांग कर लाना है। मांग कर लाकर रोपते हैं तो हो जाता है, आसानी से हो जाता है, ठीक है ना बात को। आप जो है छोटा सा ये पौधा आप लोग जानते होंगे, उड़हुल का फूल का, उड़हुल के फूल के तना को आप काट के कहीं से भी लाइए, कहीं से भी लाते हैं, उसके पौधा को रोपते हैं तो आराम से वह उग जाता है, नया पौधा विकास कर जाता है। तो ये सारे प्रक्रिया जिसमें कायिक प्रबंधन प्रक्रिया पाया जाता है, आराम से उसके उसके तना में ही वह गुण है कि उसको काट करके रोपने के बाद उसमें नए जाति का, नए चीज का जो है निर्माण हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। परंतु कृत्रिम में क्या होता है कि उसमें पाया नहीं जाता है, हम सब जबरदस्ती उसमें बनाते हैं, ठीक है ना, उसमें पाया नहीं जाता, हम सब जबरदस्ती उसमें बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझिए। आप कहने का मतलब है, ये एक पौधा है, छोटा सा ये पौधा है, इसके ये तना है, शाखा है। इस शाखा में क्या किया जाता है, पहले इस प्रकार से मट्टी लपेट दिया जाता है। मट्टी से लपेट देने के बाद इसको प्लास्टिक से पूरी तरह से कवर कर दिया जाता है, और उसके बाद जो है कपड़ा से, फिर पहले मट्टी लपेट दिया जाता है, उसके बाद कपड़ा से बांध दिया जाता है, उसके बाद प्लास्टिक से लपेट दिया जाता है, और इसके तना पर नित्य लगातार 5 से 7 दिन तक लगातार पानी डाला जाता है। और अगर इसके हल्का सा चमड़ी को स्क्रैच कर देते हैं तो और बेहतरीन ढंग से अच्छा रहेगा, उसमें जो है पानी डाला जाता है। हम क्या देखते हैं, कुछ दिनों के बाद, 15 दिन, 8 दिन, 10 दिन के बाद हम लोग क्या देखते हैं, सब पौधा पर निर्भर करता है टाइम टेबल, कि देखते हैं क्या कि इसमें छोटे छोटे, जब इसके चीज को हटाते हैं, इस प्रकार से पूरी तरह से हटाते हैं इसमें, ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें छोटे छोटे इस प्रकार से बाल जैसा संरचना वो निकल आया है। वो जो क्या है, हमारा मूल रोम है। क्या है बाबू, मूल रोम। बस उतना ही तो चाहिए। उसके बाद यहां से आप इसको काट दीजिए, यहां से आप इसको काट दीजिए, और काट करके इसको जो है जाके रोप दीजिए, ठीक है। यहां से आप इसको काट दीजिए और काट के जो है जाकर के रोप दीजिए, बस यही तो आपको चाहिए। ये आप रोप दीजिएगा, आराम से नया पौधा इसको उखाड़ करके यहाँ ला करके इस प्रकार से रोप दीजिए, इसमें नया पौधा उग जाएगा। इसको मट्टी में पूरी तरह से गड़ दीजिए, नया पौधा बन जाएगा। तो नए पौधे का निर्माण हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, नए संतति का निर्माण हो रहा है, नए जीव बन रहे हैं। लेकिन कौन विधि से बन रहे हैं, तो कायिक प्रबंधन विधि से बन रहे हैं। वो भी कौन कायिक प्रबंधन विधि से, तो कृत्रिम कायिक प्रबंधन विधि से। आप लोग आजकल मार्केट में बरसात के दिनों में देखते होंगे, छोटा सा पौधा मार्केट में आपको देखने को मिलता होगा, जिसमें आम फरा हुआ है, अमरूद फरा हुआ है। तो वो सभी जो पौधे बनाए जाते हैं, वह सब के सब इसी कृत्रिम कायिक प्रबंधन विधि से बनाए जाते हैं। किस विधि से बाबू, इसी कृत्रिम कायिक प्रबंधन विधि से, जिससे नए संतति का निर्माण हो पाता है आसानी से, कोई दिक्कत उसको नहीं होती है, ठीक है ना बाबू। अब आगे आते हैं, तो ये इस प्रकार से हुआ। अब प्राकृतिक कायिक प्रबंधन क्या है, प्राकृतिक कायिक प्रबंधन अलैंगिक जनन का हुआ विधि या कायिक प्रबंधन का हुआ विधि, जिसमें नए संतति का निर्माण प्राकृतिक रूप से उसके तना में वह गुण पाया जाता है, जिसके तना को काट करके आप रोप देने से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। यही इतना कायिक प्रबंधन के जनन का, अलैंगिक जनन का भाग है, ठीक है बाबू। इतना समझ में आ गया। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, आम का, अमरूद का, आम का कलमी तैयार करना, आम का कलमी तैयार करके बनाना, तैयार करके बनाना, अमरूद का कलमी तैयार करके बनाना,
ठीक है ना। ये हमारा कायिक प्रबंधन का भाग है। प्राकृतिक कायिक प्रबंधन जिसमें प्राकृतिक रूप से पाया जाता है वो हमारा क्या था, ध्यान से समझिए। प्राकृतिक कायिक प्रबंधन क्या है, जिसमें पाया जाता है बचपन से ही, मतलब बच्चे से ही, वो हमारा पहला हो गया ये उड़हुल का पादप, उड़हुल हो गया हमारा, समी का पौधा हो गया हमारा, जो है कनेली का पौधा, सॉरी कनेली का नहीं हो गया, क्या समी का पौधा हो गया, समी का पौधा, इसको हम लोग गांव देहात में सनी सनी भी कहते हैं, इसको लोग सनी सनी भी कह देता है, ठीक है। दूसरा तो इसी में उड़हुल हो गया, उड़हुल का पादप हो गया, हिबिस्कस बोलते हैं इसको। तीसरा हमारा हो गया मेहंदी का पौधा, मेहंदी का पौधा, ठीक है बाबू। तो इस प्रकार से 3-4 उदाहरण हैं जो आप याद रख सकते हैं। कृत्रिम कायिक प्रबंधन आम का कलमी तैयार करके, अमरूद का कलमी तैयार करके, और प्राकृतिक कायिक प्रबंधन में हो गया हमारा समी का पौधा हो गया, उड़हुल का पौधा हो गया, मेहंदी का पौधा हो गया, और बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप तैयार याद रख सकते हैं, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने देख लिया। कैसे करते हैं? तो बाबू आज हम यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक सीखे। क्या आज हम लोगों ने सीखा, तो पूरी तरह से अलैंगिक जनन का 3 भाग, अलैंगिक जनन का हम लोगों ने 3 भाग को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। कल हम लोग इसका और आगे देखेंगे और आगे को समझेंगे। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। ओके बाय, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।